उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 9 सीटों के विधानसभाओं के लिए प्रचार तो थम गया और 20 तारीख को प्रत्याशियों का भाग्य भी ईवीएम में बंद हो जाएगा। और इसके साथ ही ये तय होगा कि इस चुनाव से आने वाले विधानसभा की आम चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। उपचुनाव यह एक ऐसा चुनाव होता है जिसे सत्ता में बैठे हुए दल का चुनाव माना जाता है, लेकिन लंबे समय से उपचुनाव में जनता का मूड ऐसा बदलता है कि ये तय ही नहीं हो पाता है कि ये सत्ता का चुनाव है या जनता का। कहा जाता है कि ये सत्ता का चुनाव है, लेकिन जनता जिसके पक्ष में जाए असल में चुनाव उसका है। होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव से सरकार पर कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन 24 में जिस तरह से जनता का मन बदला और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो ठोकर मिली जिसकी उम्मीद भाजपा नहीं करती थी, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि इन 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों से 27 का गणित सेट होगा। वैसे तो 10 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन अयोध्या की एक सीट मिल्कीपुर जिस पर चुनाव नहीं हुए, उसे लेकर सपा ने खूब तंज कसा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि जिसने चुनाव टाला समझो चुनाव हारा। लेकिन क्या इन 9 सीटों पर भाजपा ने गणित सेट कर लिया है, या समाजवादी पार्टी इस उम्मीद में है कि इन 9 सीटों पर उसे अधिक से अधिक सीटों पर जीत मिलेगी और ये 27 का सेमीफाइनल है। इसके बाद 27 के फाइनल में सपा फिर सरकार बना पाएगी। अगर राजनीतिक गलियारों में चर्चा की बात करें तो इन 9 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा भी जीतना चाहती है। वजह यह है कि इन 9 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है। 24 में जिस तरह से भाजपा को उत्तर प्रदेश में झटका मिला, उसके बाद से कोई भी कसर योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर नहीं छोड़ रहे हैं। हर सीट पर व्यक्तिगत जाकर प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, लेकिन फैसला जनता को करना है। अब जनता किसके पक्ष में जाती है ये भी देखना होगा, लेकिन सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को 27 के सेमीफाइनल के तहत देख रहे हैं। जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिर्फ एक गठबंधन के साथी को एक सीट दी है, राष्ट्रीय लोकदल को, जो ऐन वक्त पर यानी कि 24 के लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के सहयोगी दल के तौर पर शामिल हुई। 19 में आई निषाद पार्टी और 24 के पहले शामिल हुई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी इसमें कोई साझेदारी नहीं मिली। यहाँ तक कि अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी को भी एक सीट नहीं मिली। मिर्जापुर की मझवा सीट पर अनुप्रिया पटेल दावा ठोक रही थी, तो वहीं मझवा और कटहरी की अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट पर संजय निषाद दावा ठोक रहे थे। लेकिन सभी सहयोगियों को किनारे लगाकर भाजपा 8 की 8 सीटों पर अपने चुनाव लड़ रही है और एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में डाली हुई है। अब देखना यह है कि इस पर किस पार्टी का गणित कहाँ बैठता है और कौन किस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता किसके पक्ष में किस सीट पर मतदान करती है। ये 27 का सेमीफाइनल किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए बुरा, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। बाकी का इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।